ओम श्री गुरुवे नमः। आनंदम आनंदे करे प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निजबोधयुक्तम योगीन्द्रम ईशं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यम् अहं नमामि। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा विरचित साधना और ब्रह्म अनुभूति से हमारा टॉपिक चल रहा भगवान जिज्ञासु सावधान को आगे कंटिन्यू करते हुए। तो बात आई थी कि भाई ये जो प्रपंच है ये अपने भाव अभाव के अधिष्ठान प्रकाशक चेतन में बिना हुए ही भास रहा है। तब तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ अर्थात अधिष्ठान चेतन और दृष्टा चेतन के भेद का कोई भी निमित्त ही नहीं रह जाता। तो कहने का भी प्राय यह है कि जगत जीव और ईश्वर का जो भेद है वह अज्ञान मूलक है, इसलिए अज्ञान मूलक भेद भ्रम की निवृत्ति ही कर्तव्य है। भेद भ्रम की निवृत्ति ही कर्तव्य है। जो अज्ञान मूलक भेद भ्रम है उसकी निवृत्ति ही कर्तव्य है। भगवत दर्शन होने पर वही ज्ञान निवृत्त हो जाता है और तब केवल भगवान ही रहता है। इस अनुभव स्वरूप भगवान में जो कि प्रत्येक चैतन्य अभिन्न है, भले ही भासमान रूप में जगत रहे परंतु वह तत्वता नहीं है, इसलिए ब्रह्म रूप ही है। तो नंबर 4 है कि तत्वदर्शी महात्मा अपने आप की और संपूर्ण प्रपंच की ब्रह्मता को जानते हुए भी जब देखते हैं कि इस यथार्थ सत्य को न जानकर स्वयं अद्वितीय सच्चिदानंद घन होने पर भी जीव हो रहे हैं, जैसे जैसे उनके भ्रम का निवारण हो वे अपने कल्पित दुख रूप अनर्थ से वैसे वैसे मुक्ति प्राप्त कर सकें। स्वामी जी बता रहे हैं कि तत्वदर्शी महात्मा अपने आप की और संपूर्ण प्रपंच की ब्रह्मता को जानते हुए भी जब देखते हैं कि इस यथार्थ सत्य को न जानकर स्वयं अद्वितीय सच्चिदानंद घन होने पर भी जीव हो रहे हैं, जैसे जैसे उनके भ्रम का निवारण हो वे अपने कल्पित दुख रूप अनर्थ से वैसे वैसे मुक्ति प्राप्त कर सकें। इसके लिए उनके अधिकार अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के अध्यारोप करके कर्म भाव और विचारों का परिमार्जन करते हैं और उन्हें भगवत दर्शन के योग्य बनाते हैं। इस योग्यता के निर्माण में जिन साधनों और युक्तियों का उपयोग करना पड़ता है उनको तत्व अथवा भगवान नहीं कहा जाता। इस योग्यता के निर्माण में जिन साधनों और युक्तियों का उपयोग करना पड़ता है उनको तत्व अथवा भगवान नहीं कहा जाता, क्योंकि भेद तो भिन्न भिन्न भ्रांतियों की निवृत्ति के लिए अध्यारोपित होता है। अध्यारोप और अपवाद की युक्ति से ही संपूर्ण धर्म उपासना योग और विचार शास्त्र का तत्व ज्ञान में समन्वय होता है। समन्वय दृष्टि से ही सबकी संगति भगवत दर्शन के साथ लगती है। नंबर 5 है कि गणेश, शिव, शक्ति, विष्णु, सूर्य इन भिन्न भिन्न नाम रूप वाले देवताओं, राम कृष्ण आदि अवतारों, गुरु आदि व्यक्तियों और अग्नि आदि पदार्थों में भगवत बुद्धि करके जो उपासना की जाती है वह तदाकार वृत्ति के द्वारा नानात्मक प्रपंच से वैराग्य और एक तत्व के अनुसंधान के लिए ही है। इस तदाकार वृत्ति के जो चमत्कार, सिद्धियाँ, दर्शन, स्थितियाँ और अनुभूतियाँ हैं
वह जिज्ञासु को अपने में आबद्ध करने के लिए नहीं है, प्रत्युत अपनी आत्मा उनसे विभक्त असंग दृष्टा है। यह ज्ञान कराने के लिए ही है। उन्होंने जो उन्हीं में, स्वामी जी बता रहे हैं कि जितनी भी इस तदाकार वृत्ति के जो चमत्कार, सिद्धियाँ, दर्शन, स्थितियाँ और अनुभूतियाँ हैं, वह जिज्ञासु को अपने में आबद्ध करने के लिए नहीं है, प्रत्युत अपनी आत्मा उनसे विभक्त असंग दृष्टा है। यह ज्ञान कराने के लिए ही है। जो उन्हीं में आग्रह कर बैठता है वह अध्यारोपित आकार प्रकार में ही फंस जाता है। इसलिए तत्व जिज्ञासु को इस दिशा में पूर्ण सावधान रहना चाहिए। तो यहाँ पे भगवान, ये हमारा जो टॉपिक है जिज्ञासु सावधान, ये यहाँ पे विराम लेता है। अब अगला जो हमारा टॉपिक चलेगा उसका नाम है मान्यता और ज्ञान। इसको हम अगले सत्संग से लेते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति। ओम।